हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 की एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। ये एग्जाम्पल रिलेटेड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, सॉल्यूशंस फाइंड किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकली। तो अभी हम देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड कौन से हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने लास्ट वीडियोस में लीनियर पेयर्स का ग्राफ ड्रॉ किया था और जो भी कॉमन पॉइंट्स होते थे वही हमारा सॉल्यूशन होता था। लेकिन अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड्स। यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और अभी हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आगे वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे बाकी के जो मेथड्स हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं कि कैसे इस मेथड को यूज़ करके हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो इस मेथड को करने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं एनसीईआरटी की। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे कि हमें दी गई हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो अभी हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर तो आपको एग्ज़ाम में मेंशन हुआ कि कौन सा मेथड यूज़ करना है तो आप वही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो जो हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे, एक तो है सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन इज़ एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ करेंगे जब आपको मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं कि कैसे इसमें हमें चलना होता है सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 होता है जिसमें हम फाइंड करते हैं, जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो देखिए कैसे, हम दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ x + 2y = 3 मीन्स सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को एक साइड रख के बाकी की सारी टर्म्स आपने दूसरी साइड शिफ्ट कर देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं x को एक साइड रखूँ और बाकी की सारी टर्म शिफ्ट कर दूँ राइट हैंड साइड, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने x को एक साइड रखा और यहाँ पे 2y जो था इधर मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो इसको मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे मिला x = 3 - 2y। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप y को एक साइड रख लो, बाकी की सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाओ। जैसे अगर आप y को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो आपको मिलेगा 3 - x प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 - x हो जाएगा। और 2y के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स y = आएगा आपके पास 3 - x / 2। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की है सेकेंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट स्टेप आपका है वैल्यू फाइंड करना। आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की कर लें चाहे y की कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, जो ये वैल्यू आई है इसको हम, जो इक्वेशन रह गई है, कौन सी रह गई है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे x की जगह पे। तो यहाँ पे x इसके इक्वल है, तो जहाँ पे x है वो वैल्यू हम, मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 - 2y पुट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अभी स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करनी है हमें वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिलेगा 7। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। तो x था यहाँ पे, x की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड की थी 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया x की जगह पे 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी जो इक्वेशन है एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। तो अभी हम क्या करेंगे y को एक साइड रखेंगे और बाकी की सारी टर्म्स हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 7 इंटू 3 होता है 21 माइनस 7 टू ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है जो y वाली टर्म्स हैं वो साथ में ऐड होंगी और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो साथ में ऐड होंगी। यहाँ पे माइनस 14 एंड माइनस 15 है तो इसको हम ऐड करेंगे। 14 प्लस 15 होता है हमारे पास 29। तो साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा माइनस 29y। और ये जो 21 है वो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 2 माइनस 21 रहेगा आपके पास राइट हैंड साइड पे और आपको यहाँ से मिलेगा माइनस 90। तो आपका यहाँ पे मोटिव क्या है कि y को एक साइड रखना है और बाकी की सारी टर्म्स आपने दूसरी साइड शिफ्ट कर देनी है। तो यहाँ पे y के साथ जो माइनस 29 है वो मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी 19/29। 19 डिवाइडेड बाय 29। क्लियर। तो यही अभी हमने y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है। क्लियर। तो अभी हमारे पास y की वैल्यू हमें मिल गई है। अभी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जो स्टेप नंबर 2 में से y की वैल्यू फाइंड की है उसी को यूज़ करेंगे। तो हम जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी हमारे पास x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y जो हमने स्टेप 1 में फाइंड की थी। तो यहाँ पे अभी y की वैल्यू क्या है हमारे पास 19/29। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या थी 19/29। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर दी है ये वैल्यू। अभी आपने इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम आएगा आपका 29। तो एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले तो 29 और 29 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 87 माइनस 19 इंटू 2 होता है 38। तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलेगी 87 माइनस 38 क्या होता है 49/29। क्लियर। तो यही है अभी हमारे पास x की वैल्यू। तो अभी x की वैल्यू फाइंड हो गई है एंड y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो इसी तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके फाइंड करते हैं सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे अभी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरह से लगाना है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं क्योंकि हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जैसे हमने स्टेप 2 में y की वैल्यू फाइंड की थी और फिर उसी वैल्यू को यूज़ करके हम फिर से पुट करते हैं जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी फर्स्ट स्टेप में उसमें फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर से हमें क्या मिल जाती है जो सेकंड वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू मिल जाती है। तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो हमने फर्स्ट वेरिएबल को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जो फर्स्ट वेरिएबल है मींस x को हमने एक्सप्रेस कर दिया किसकी फॉर्म में सेकंड वेरिएबल की फॉर्म में। मींस x को हम y की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x क्योंकि इक्वल है 3 माइनस 2y के तो हम x को लिख सकते हैं y की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो स्टेप 1 में एक्सप्रेस किया था x को इन टर्म्स ऑफ y। तो आगे हम इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस वैल्यू को हमने फिर स्टेप 2 में सब्स्टिट्यूट किया था सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे
फिर हमने सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड की थी, और y की वैल्यू जब हमें मिल गई थी उसी y की वैल्यू को यूज़ करके हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे में पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्लियर है? तो यहाँ पे अभी हमारी इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes.